टीचर से पूछा, मैंने कहा आपने टेररिस्ट देखा है कभी, AK-47 हैंड ग्रेनेड देखा है कभी, रॉकेट लॉन्चर देखा है? मैंने कहा जो आपने कहानी बताई दिस इज़ ऑल फिक्शनल एंड आई डोंट बिलीव इन दिस, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं अपने टीचर के पास गया और मैंने बोला कि अगर ये सच है और अगर ऐसा हो सकता है, मुझे यही करना है। Some lesson that is always on top of your mind, अगर कोई बोलता है कि एक lesson you learned. नेवर टेक गुरुदेव फॉर ग्रांटेड। Or your first moment with Gurudev. पहली मीटिंग, गुरुदेव बोल रहे हैं नॉर्वे जाओ। अब मैं तो 7वें आसमान के ऊपर और मैं अपने सारे टीचरों को बोल रहा हूँ आपको क्या बोला था गुरुदेव ने फर्स्ट टाइम? उन्हें पूछा नॉर्वे। यू विल नॉट बिलीव, मैं अभी तक नॉर्वे नहीं गया हूँ। गुरुदेव ने बोला है और सडनली आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे आर पास। उस टाइम पे जो सेक्रेटरी थे, he said, मैं करके देखता हूँ फिर देखते। एंड he said clearly on my face, he said I don't believe in Gurudev. He did the course. और कोर्स करने के बाद बोलते हैं कि अविनाश जी ये तो हर एक बच्चे के पास जाना चाहिए। Our program has happened in every single district of Kashmir. Gurudev came to Kashmir and again participation from every single district of Kashmir. One of the biggest events which has happened in the history of Kashmir. He said I am an ardent devotee of Gurudev. His name was Javed ji. He said मैं उनकी किताबें पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ के ही मुझे लगता है वो मेरे गुरु हैं। सरप्राइज लुक में अपने सूटकेस को चेक कर रहे हैं, यूँ देख रहे हैं। गुरुदेव देख, अरे ये किसका सूटकेस ले गया आगे भाई? How important it is that ऐसे जब रीजन में आप लोग कोर्सेज लेते हैं या सेंसिटिव एरिया में लेते हैं, कितना ज़रूरी है वो। अब मैं कोर्स शुरू किया और मैंने आते ही पूछ लिया, मैंने कहा कल जो हमने किया डिड इट हर्ट एनीबडीज रिलीजियस सेंटिमेंट? तो 2 लड़कियों ने हाथ खड़ा किया, बोला हाँ। 2018 में गुरुदेव के साथ मैं था एंड आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, गुरुदेव यहाँ पे कभी कुछ चेंज होगा, ऐसा क्यों हुआ? एंड ही सेड 10 साल वेट करो, देखो यहाँ पे क्या होता है। Today we have a special guest on the Art of Living podcast, Avinash Tiku, a senior Art of Living faculty and a TTP teacher. A transformational speaker and mentor, he has worked with youth, institutes and leaders worldwide, helping them handle stress, strengthen relationship and unlock their true potential. Known for his devotion towards Gurudev, he brings laughter around him. So let's welcome Avinash Bhaiya. Avinash Bhaiya, welcome to the podcast. Thank you so much, Shrishti. So, Bhaiya, we'll dive straight to the questions. What was that one point in your life when Gurudev came into your life and it was like a turning point for you? You have asked me the most critical part first. If you'll say that turning point was a point where I had become a teacher and I had become teacher because I've loved Gurudev's work, especially the work he had done in Kashmir and because I come from Kashmir, तो मुझे लगा कि वो जो ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है। बट क्या मैं उनके प्रति पूरी तरह से उनकी हर बात मानूंगा? दैट वाज लिटिल, उनका काम बहुत अच्छा है, आई वाज लविंग हिज वर्क, बट लाइक गुरु दैट वाज अ बिग क्वेश्चन। सो नाउ एज वी नो कि हम जहाँ पे भी जाते हैं सबसे पहले गुरुदेव के अगर आप भक्तों से मिलते हो, देर आर लाइक फर्स्ट थिंग यू टॉक इज गुरु स्टोरी। सो आई वाज इन हाउस, आई वाज टीचिंग माई फर्स्ट प्रोग्राम इन देहरादून एंड जिनके घर पे मैं रहता था, तो जैसे मदर एंड डॉटर श्वेता दीदी एंड उनकी मदर निम्मो, तो कोर्स खत्म करके आता था, द ओनली थिंग दे आर टॉकिंग इज गुरुदेव 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 एंड गुरुदेव एंड वील सिट एट डिनर टेबल। और सुबह हो जाता था और हम गुरुदेव की बातें सुन रहे हैं और उन सब की कहानियों में एक मेजर पार्ट ऋषिकेश रहता था कि गुरुदेव ऋषिकेश आए। आई एम टॉकिंग अबाउट 2008-9 के आसपास की बात है। गुरुदेव ऋषिकेश में आए, गुरुदेव ने गंगा जी में स्नान किया, गुरुदेव के साथ 10 लोग थे, गुरुजी ने होली मनाई, गुरुदेव ने ये किया। और मैं बोल रहा हूँ कि जब से मैं आया हूँ मैंने तो सिर्फ लाखों से कम तो लोग देखे नहीं और ये 10 लोग कैसे हो सकते हैं गुरुदेव के साथ में। और मेरी बस हो गई थोड़े टाइम के बाद। तो फिर मैंने मन ही मन सोचा, मैंने कहा गुरुदेव ठीक है, अगर आप हो द सुप्रीम और अगर आप सब चीज़ें जानते हो तो फिर मुझे भी आपके साथ ऋषिकेश में अकेले गंगा जी में समय चाहिए, आप और मैं अकेले और कोई भी नहीं। ये मैं मन में मन सोच रहा हूँ। कोर्स खत्म हो गया एंड आई केम बैक टू दिल्ली आफ्टर फ्यू मंथ्स। आई हैड वन मोर प्रोग्राम आई वाज टीचिंग। मैं कोर्स पे जा ही रहा था, सडनली मुझे ये श्वेता दीदी का ही कॉल आया और शी सेड कि अविनाश तुझे पता है गुरुदेव कहाँ है? मैंने कहा कहाँ है? मेरे ख्याल से तो 2 दिन पहले यूरोप गए थे, यूरोप में होंगे। बोलते मेरे सामने वाली गाड़ी में है, देहरादून से ऋषिकेश जा रहे हैं, तुझे आना है क्या? मैंने कहा अरे झूठ बोल रहे हो, चलो ऐसे कुछ भी टाइम पास कर रहे हो। अब कोई भी ऐसा बोले मगर आप 2 मिनट तो
सोचते हो ना, तो इमीडिएटली मैंने वापस फ़ोन किया, मैंने कहा दीदी ऐसे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे ना कि पता चला कि हम ऋषिकेश पहुंच गए, कह रहे सामने वाली गाड़ी में मैं चेस कर रही हूँ, आना है तो आ, नहीं तो भाड़ में जा। तो मैं कोर्स जानने के बगैर रेलवे स्टेशन चला गया। कोर्स मैंने किसी और को बोल दिया, मैंने बताया नहीं कि मैं गुरुदेव से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि फिर वो भी कोर्स नहीं सिखाते। तो मैंने बोला बड़ा क्रिटिकल काम है, तुम आज कोर्स संभाल लो। तो मैं सीधे, मेरे पास एक छोटा सा बैग था जो कोर्स के लिए लेके जा रहा था, मैं सीधे रेलवे स्टेशन गया और पूछा कि कोई ट्रेन है, तो बोला लकीली एक ट्रेन थी। वो भी एक अपने आप में कहानी है कि ट्रेन की टिकट कैसे मिली, सब नहीं था, और अंदर गया के फाइनली अब मैंने बस एक और चीज़ की, मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं बेवकूफ़ बन जाऊँ, तो मैंने एक और फ्रेंड को फ़ोन कर दिया, मैंने कहा गुरुदेव आ रहे मगर किसी को बताना मत। तो अब हम ऋषिकेश पहुँचे और पता चला गुरुदेव तो सच में ऋषिकेश में, एंड देयर आर वेरी फ्यू पीपल। तो हम रात को खड़े थे, तो गुरुदेव ने ऐसे बुला लिया, बोला हाँ जो भी नीचे खड़े हैं लोग आ जाओ। और आके मैंने कहा वाह, आते और बोले हाँ हाँ कैसे हो सब लोग, थक गए होगे, जाके सो जाओ। मैंने कहा अरे ये क्या बात हुई, मतलब हम तो इतनी एक्साइटमेंट में आए, और एज यू नो कि जैसे गुरुदेव के पास होते हैं तो 2 मिनट का एक इंसान ऐसे झाड़ू मारते हुए आता है और सबको कमरे से बाहर कर देता है, एंड आफ्टर फ्यू सेकंड्स आई वाज आउट ऑफ द रूम। नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हाट हैपेंस इज माय फ्रेंड गोस फॉर अ गंगा डिप, इसको मैंने बुलाया साथ में। मैंने कहा तू गंगा डिप कर ले, मैं गर्म पानी से गंगा स्नान कर लूँगा कमरे में, गंगा जी तो आ रही है। इसे जा यार तू यहाँ पे भी आके, मतलब पहली बारी ऋषिकेश जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक। जाते जाते बोलता है मैं गुरुदेव से मिलूंगा उसके बाद। मैंने कहा पॉज वो कहाँ हो रहा है, कह रहे जाऊंगा उसके बाद। तो मैंने कहा ठीक है चल, मैं भी फिर रेडी हुए थे। सो आई गॉट अप। अब कुछ सामान नहीं है, ना कपड़े हैं, ना कुछ भी नहीं है, बिकॉज जस्ट आई हैव कम टू ऋषिकेश जस्ट लाइक दैट। तो मैं गया, मैं वहाँ पे ना, मैंने कहा चलो शेव वेव बनवाते हैं। जब मैं शेव बनाने ही बैठा ही हूँ, वहाँ पे मेरे को मेरे फ्रेंड का मैसेज आता है कि गुरुदेव वॉक पे निकले। तो मैंने कहा अरे भाई तो मैं भागता हो गया वापस, एंड ही इज कमिंग फ्रॉम सुबह का अराउंड 6:30-7 बजे का समय था, एंड ही जस्ट वॉकिंग विद 3-4 पीपल। और मैं भी आके जाके ऐसे खड़ा हो गया पेमेंट पे साइड में। तो गुरुदेव आके आते बोलते हैं हाँ अविनाश क्या हाल है। पहले तो मेरे मन में इनको मेरा नाम कैसे पता है, बिकॉज आई हैव नॉट मेट हिम लाइक दैट, कभी ऐसे भीड़ में मिला हूँ, दूर से मिला हूँ। हाँ क्या हाल है, कैसे हो। और जैसे उनने कंधे पे हाथ, मेरा तो हाल बेहाल मैं तो बस एक ही चीज़ दिमाग में चल रही थी कि किसी को बीच में नहीं आने दूंगा। तो जो आ रहा था बस कोनी से तो मैं और गुरुदेव वॉक कर रहे। अब मुझे कुछ याद नहीं उन्होंने क्या बोला, नथिंग। एंड ही वॉकड फॉर सम टाइम, ही सेड हाँ 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 ठीक है बढ़िया बढ़िया, हाँ चलो हम चलते हैं। मैं तो एक्सटैटिक, गुरुदेव ने कंधे पे हाथ रख के 5-7 मिनट वॉक किया, मतलब दिस इज लाइक। गुरुदेव चले गए। अब मैंने कहा, फिर 2-4 लोग तुरंत आगे बोले नहाए थे, मैंने कहा नहीं। ब्रश किया था, मैंने कहा नहीं। अरे गुरुदेव के साथ वॉक कर लिया। तो सडनली आई वाज मेड सो गिल्टी कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर दिया कि मैं बिना नहाए। अब ये मेरे जस्ट कॉलेज के 1 साल के बाद की बात है, तो नहाना और मतलब वाज लाइक एन लग्जरी समटाइम्स। अरे मतलब अब मेरे को लगा कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, इस पाप को धोने के लिए मैं नहाने जाता हूँ। अभी मैं नहाने जा ही रहा हूँ। जनरली मैं पहले कभी फ़ोन नहीं लेके आता रेस्ट में, मेरा फ़ोन बजता है और उस पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, गुरुदेव इज गोइंग फॉर अ डिप इन गंगा। मैंने कहा भाई, तो मैं तुरंत, मैंने खिड़की से देखा, तो खिड़की से ना दिखता है वो गंगा जी जिस रूम में हम रह रहे थे। और देखा गुरुदेव वॉक कर रहे। अब मैं भागा तेज, और मैं बस में प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने कहा गुरुदेव डिप मत लेना, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा र्यूमर होता था कि गुरुदेव अगर पानी में चले गए, गंगा जी में गए, उसके बाद किसी को अलाउड नहीं है। और मैं कह रहा हूँ गुरुदेव वेट कर लेना मेरी, जब तक मैं आऊँगा नहीं। एंड आई रन, और जब तक मैं पहुंचा गुरुदेव पानी के अंदर। मैं बोल रहा हूँ यार, जिसने भी मैसेज भेजा था 10 सेकंड पहले भेज देता। और अब मैं बोल रहा हूँ यार क्या। और गुरुदेव मस्त ऐसे अकेले हैं गंगा जी में, और मैं उनके बिल्कुल पीछे हूँ। उनने मुझे देखा भी नहीं है। हिज फेस इज टुवर्ड्स द अदर साइड। तुरंत वो यूं ऐसे घूमते हैं, ऐसी चुटकी बजाते मेरी तरफ, बोलते डिड यू गेट माई मैसेज। और मैं बोल रहा हूँ, he said, did you get my message? तो मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, तो लोग बोल रहे हैं तुझे बोल रहे हैं। कम, और कहाँ तो फोन, कहाँ तो कुर्ता, एंड आई एम इन द वाटर विद हिम। वाओ। और अब गुरुदेव, तो आप वैसे यू आर लाइक अलोन इन द वाटर, कुछ है नहीं। और गुरुदेव ना ऐसे हाँ क्या हाल है पानी छिड़क के बोल रहे। अब मैं ये वापस तो नहीं कर सकता ना, आप बताओ क्या हाल है। और मैं यूं वहां पे ऐसे खड़ा हूँ। और सडनली गुरुदेव गाना गाना शुरू हो जाते हैं। 100 साल पहले
मैं कह रहा हूँ ये पिक्चर के गाने भी गाते हैं. मतलब गुरुदेव मतलब इज लाइक स्पिरिचुअल. Yeah. और विद इन लाइक आई डोंट रिमेंबर द टाइम कि कितना टाइम हुआ क्या टाइम हुआ, बट जो भी टाइम हुआ कि से चलो अब चलते हैं. तो निकलने लगे, वापस मुड़े और बोले खुश हो ना. मैंने कहा गुरुदेव बहुत खुश हूँ. इसे नहीं नहीं अभी खुश हो ना. मैंने कहा गुरुदेव बहुत. इसे हम अपना काम करते हैं ना सही से. एंड ही टर्न एंड ही लेफ्ट. एंड मतलब जिसे लिटरली कहते हैं ना, आई फ्रोज एंड इट वाज द फर्स्ट थॉट व्हिच केम इन माय हेड वाज कि मैंने पता नहीं कितने महीने पहले बोला था कि गुरुदेव अगर आप हो तो मुझे आपके साथ अकेले समय चाहिए गंगा जी के अंदर, 1-on-1. एंड आई लिटरली मतलब मुझे ऐसा बस ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें हिल रही और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ. और उनने ऐसा कुछ वो आगे निकल गए भीड़ के साथ आगे. एंड दैट वाज द टाइम वेयर wherever he had to go, he will just wait and he said, वो अविनाश को बुलाओ, उसको हमारे से कुछ बात करनी है. मैंने कौन सी बात, कोई बात तो है नहीं करने के लिए. And that was the time I kind of realized कि that he kind of knows stuff. He knows it all. He so knows it all. Even- And that is the time I kind of decided कि अब तो कुछ बचा नहीं है और. So I want to go a little back again. Before Art of Living, what was it? I mean, as you've mentioned, and a lot of people who don't know, you are a Kashmiri Pandit. Yes. So you also been on the other end of whatever happened in Kashmir with Kashmiri Pandits. So what were the experiences you had? और जो काफ़ी चेंज हुए आफ्टर डूइंग क्रिया एंड यू रियलाइज ओवर टाइम कि यार ये सब चीज़ें तो मैंने रियलाइज ही नहीं की थी, दीज थिंग्स आर हैपनिंग टू मी. Actually, that was the biggest turning point of my life because we all know what happened in 1990, and then unfortunately we also had to leave. My house was burnt. There was a lot of unfortunate things which happened to the Kashmiri Pandits. And while I was growing up, because we had left everything overnight, घर छूट गया, मतलब there was nothing you had. तो मेरे बहुत गुस्सा होता था. गुस्सा स्पेशली मैं बहुत बारी बोलता था कि मरने से पहले एक टेररिस्ट को तो पक्का मारूंगा, बिकॉज मुझे लगता है उसने मेरा घर ले लिया, बाकी चीज़ें तो कुछ समझ नहीं आती थी. And this is how I grew up with and I was very aggressive. मतलब मैं बहुत अब imagine born in Kashmir, raised up in Punjab. तो आप दोनों का मिक्सचर कर लो तो मतलब it's not a very sober. तो and then course happened. कोर्स पे भी मैं ज़बरदस्ती लाया गया था, मेरी एक फ्रेंड मेरे पीछे पड़ के. तो कोर्स पे जब आया तो कोर्स पे लास्ट डे पे आई वॉज लविंग द प्रोग्राम. पहले दिन आई वॉज इन एब्सोल्युटली स्केप्टिकल कि ज़बरदस्ती लाया गया हूँ, 3,000 रुपये दिए, वो सुन लेंगे एटलीस्ट थोड़े बहुत, बाकी आसपास 2-4 चेहरे अच्छे दिख रहे हैं, हैंग आउट कर लेंगे. और बट जब कोर्स का लास्ट डे हुआ तब माई टीचर सेड कि हमने कश्मीर में बहुत सारे टेररिस्ट को बदला है और वो दे आर लिविंग ए नॉर्मल लाइफ एंड दे आर हेल्पिंग पीपल. अब ये बात मेरे को हजम हुई नहीं. मैंने कहा बॉम्बे है, यहाँ पे ना मिलिट्री होती है ना टेररिस्ट होता है, तो फैक्ट चेक तो कोई कर नहीं सकता. तो मैंने कहा आर्ट ऑफ लिविंग के लोगों ने इतनी अच्छी कहानी बना ली है कि कोई चेक ही नहीं कर सकता है. कौन कश्मीर जाने वाले चेक करने के लिए कि टेररिस्ट है कि नहीं है. तो मुझे लगा कि अब मेरे को लगा कि लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, पीपल आर फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट, आई विल नॉट गो एन अननेसेसरी पोक. तो मैं बाद में गया, मैंने अपने टीचर से पूछा, मैंने कहा आपने टेररिस्ट देखा है कभी, AK-47 हैंड ग्रेनेड देखा है कभी, रॉकेट लॉन्चर देखा है, इसे कैसी बातें कर रहे हो. मैंने कहा जो आपने कहानी बताई दिस इज ऑल फिक्शनल एंड आई डोंट बिलीव इन दिस, ऐसा हो नहीं सकता है. उन्होंने फ़ोन लिया, बोला इससे बात कर ले किसी से. तो दिस वाज लाइक एन एक्स टेररिस्ट, ही स्पोक टू मी ऑन द फोन. मैंने कहा यार भैया ये किससे बातें करवा रहे हो. एंड देन आई सॉ द वीडियो. दिस इज द लास्ट डे ऑफ माई प्रोग्राम. मैं अपने टीचर के पास गया और मैंने बोला कि अगर ये सच है और अगर ऐसा हो सकता है मुझे यही करना है. This is what I want to do in my life. And somehow, I don't know why I said this, ना कोई, but I said this. And he said ठीक है. मैंने कहा I want to do this full time. मेरे को यही करना है. क्योंकि मेरे मन में है कि अगर वहाँ पे एक भी मन बदल रहा है जो अनफॉर्चुनेटली गलत रास्ते पे निकल गया है, किसी ने उसको ब्रेन वॉश कर दिया, और जिसको मैंने कहा अगर वैसा एक इंसान भी चेंज हो रहा है, कितनी लाइफ सेव हो रही हैं और कितनी पीस ऑटोमेटिकली हो रही है. तो आई थॉट कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ. एंड देन विथ टाइम व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग क्रिया एंड आई वाज वॉलंटियरिंग एंड आई वाज टीचिंग प्रोग्राम्स, तब मुझे ये समझ आया कि मतलब मारने से क्या ही हो जाएगा. मतलब चलो मैंने मार भी लिया, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, उससे व्हाट विल इट सर्व, मैं भी जेल में सब परेशान. बट अगर मन को हम हैंडल कर सकते हैं किसी के भी, जो अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन बेस्ड, स्ट्रेस बेस्ड, जिस भी परिस्थिति में उसके साथ ऐसा मन हुआ,
उसको अगर हम हैंडल कर सकते हैं, आई थिंक इससे परफेक्ट सोल्यूशन कुछ है नहीं. द होलिस्टिक वे टू ब्रिंग एनी चेंज इज यू नीड टू ब्रिंग पीस इन पीपल्स माइंड, एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड. So then rather from killing a terrorist, I thought let's change their minds better. Wow. So one of the moments that everybody wants to know about their favorite teachers, and I'm sure they want to know about you also, is when was the first time you met Gurudev or your first moment with Gurudev? Actually, it's very interesting. First time I had seen Gurudev, because my roommate was very spiritual. जब हम कॉलेज में थे, I was anti-spiritual. जो हम बोलते हैं करना चाहिए, हम वो सब नहीं करते थे कॉलेज के टाइम पे. और तो वो हमारे को कभी भगवत गीता पढ़ा देंगे. ही वॉज ए फॉलोअर ऑफ योगानंद परमहंसा. तो एक दिन बोला कि शिवरात्रि है, हमारे को जाना है. कश्मीरियों में शिवरात्रि इज़ ए वेरी बिग फेस्टिवल. तो मैंड्रा कुटला कॉम्प्लेक्स में गए और वहाँ पे गुरुदेव का शिवरात्रि थी. पता नहीं किसकी शिवरात्रि में जगह जहाँ बैठ गए और गुरुदेव थे स्टेज पे. और पहली बारी मैंने देखा, मैं और मेरा दूसरा रूममेट, हम देख रहे हैं लोग ना ऐसे बैठ के ऐसे आँख बंद करके ध्यान कर रहे हैं. मतलब अब वो हमारे को समझ आता है. और मैं और मेरे दूसरे रूममेट को बोल रहा हूँ, मैंने कहा बैठे बैठे क्यों सो रहे हैं सबके सब. और सब मैंने कहा इनको उठाओ यार, ये गिर जाएंगे, क्योंकि सबका सर ऐसे. एंड वी वर लाइक कि सब बैठे बैठे क्यों सो रहे हैं, मतलब हमारे को तो कोई अनुभव नहीं है. उसके बीच में गुरुदेव को भाव आ गया और हमने बोला What is happening? मतलब वी मेड अ लॉट ऑफ फन आउट ऑफ इट. Yeah. वी नेवर न्यू कि ये दिन देखने के लिए हम तरसते रहेंगे. अब जब मैंने कोर्स कर लिया, कोर्स करने के बाद जब मैं आश्रम में आया तो दर्शन लाइन चल रही थी एक जगह पे. तो सबने बोला कि गुरुदेव दर्शन दे रहे हैं. उस टाइम पे उतना मुश्किल नहीं होता था, यू कुड जस्ट गेट इनटू दर्शन लाइन. अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं ऐसा क्या बोलूं गुरुदेव को जिसके कारण मैं उनका अटेंशन ग्रैब कर लूं. क्या मतलब. तो मैंने कहा कि अभी तक मेरे कॉलेज में मेरा कश्मीर कार्ड बहुत अच्छे से चला है. क्योंकि मेरी कोई असाइनमेंट नहीं होती थी, एग्जाम में ढंग से नंबर नहीं आते, तो मैं रीज़न देता था कि सर आपको तो पता ही है कश्मीर में क्या हाल हो रहा है. मेरी फैमिली के साथ भी वैसा ही हो रहा है. तो मैं ड्राइंग नहीं बना पाया, बहुत स्ट्रेस में था. तो सर बोलते थे कोई बात नहीं बेटा, मैं बना दूंगा. तो मैंने कहा चलो ये वाला कार्ड भी यहाँ पे खेल के देखते हैं, क्या पता काम चल जाए. तो गुरुदेव यूँ दर्शन लाइन में आए. बोले क्या कैसे हो. मैंने गुरुदेव मेरा नाम अविनाश है, मैं कश्मीरी हूँ. वो कश्मीर से हो. और मेरे मन में लड्डू फूटा नहीं. मैंने कहा ये तो तीर निशाने पे लग गया. ये सर अच्छा ओ कश्मीर से हो तुम. मैंने कहा हाँ गुरुदेव. और मैंने अपना बायोडाटा बता दिया, गुरुदेव 2 एडवांस कोर्स किए हुए हैं, बॉम्बे में हूँ, ये सर अच्छा भाषा आती है. मैंने कहा गुरुदेव आती है. वो ना एक कॉन्फ्रेंस हो रही है नॉर्वे में कश्मीरी पंडितों के लेके, तो तुम उसमें जाके हमारे को रिप्रेजेंट करो. ठीक है, वो एक लड़का है, उससे बात कर लेना. ठीक है गुरुदेव. अब पहली मीटिंग, गुरुदेव बोल रहे हैं नॉर्वे जाओ. And this is before TTP. This is before TTP. Yeah. I'm like, it's been like 4-5 months in Art of Living. अब मैं तो 7वें आसमान के ऊपर और मैं अपने सारे टीचरों को बोल रहा हूँ आपको क्या बोला था गुरुदेव ने फर्स्ट टाइम. बोले कुछ नहीं, नॉर्वे. जो मिल रहा है मैं उनके मतलब आई एम मेकिंग एवरीबडी फील जेलस कि मुझे तो नॉर्वे बोला पहली बारी मीटिंग में. आप समझो मैं कितना स्पेशल हूँ. तो किसी ने बोला अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, हर एक को बोलते हैं गुरुदेव. अब जब किसी ने बोला हर एक को बोलते हैं तो मुझे लगा कि ऐसा सच में तो नहीं पता चला गुरुदेव सबको लाइन में आके नॉर्वे 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 बोल रहे. तो मैंने फिर मन में सोचा, मैंने कहा गुरुदेव देखो अगर तो मुझे ये अकेले में सुनना है आपसे, भीड़ में नहीं सुनना. एंड आई वाज वॉकिंग, वासुकी को वहाँ से चल रहा था और देखा गुरुदेव की गाड़ी खड़ी है. तो मैंने बोला कि गुरुदेव है यहाँ पे. बोले हाँ. मैंने कहा किधर. बोले वासुकी में किसी की तबीयत ठीक नहीं थी, उससे मिलने आए. उस टाइम पे आश्रमाइट सारे वासुकी में रहते थे. तो देखा गुरुदेव बाहर आ रहे हैं, 1-2 लोग खड़े. मैं वापस जय गुरुदेव गुरु जी. बोले हाँ. मैंने गुरुदेव मैं कश्मीरी. हाँ भाषा आती है तुम्हारे को. मैंने कहा हाँ गुरुदेव आती है. तो मैंने कहा ठीक है, मतलब कि इनको याद है. बोले हाँ. अब मैं बोलने लगा गुरुदेव नॉर्वे जाना है. बोले फिर तुम ना एक काम करो, कश्मीर में जाके काम करो. और मैं मन में बोला नॉर्वे. बोले कश्मीर में काम करो, तुम तो फुल टाइम टीचर हो ना. और मैं बोल रहा हूँ गुरुदेव मैंने तो अभी एडवांस कोर्स भी 2 ही किया है. हाँ अरे जल्दी टीटीसी करो, फटा जाओ, कश्मीर में जाके बहुत काम है. यू विल नॉट बिलीव, मैं अभी तक नॉर्वे नहीं गया मैं. दुनिया के बाकी देश चला गया, नॉर्वे नहीं गया हूं मैं. तो कहाँ मुझे लग रहा था कि मैं गुरुदेव को गोली दूंगा. एंड दैट इज वेयर ही काइंड ऑफ वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद हिम. वाओ.
जैसे यू ऑलरेडी डिस्कस्ड भैया कि कैसे कमिंग फ्रॉम कश्मीर एंड हैविंग टू लीव योर होम हैड गिवन सो मच ट्रॉमा टू यू, कितना स्ट्रेस था जो कि कितने टाइम तक आपने कैरी भी किया, और आपने आई थिंक दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई यू एंजॉयड आर्ट ऑफ लिविंग इवन मोर एंड हेल्प यू इवन मोर. maybe. तो एक और क्वेश्चन दैट आई वांट टू यू कि आई वांट टू आस्क इज कि हाउ डिड दोज एक्सपीरियंस शेप यू एज अ पर्सन and how did it help you now? I mean, for those of you who don't know, you've gone back to Kashmir and you've been teaching courses for so many years, more especially with what happened last year. Whether we want to accept it or not, but there was a part of our country which had a bitter feeling towards Kashmir, जो कि इतना sensitive area है. But you going back there from place जहाँ पे एक बार आपको as a community निकाल दिया गया था, you going back there but not with bitterness but with idea कि यार यहाँ पे कुछ काम करना है. How was that all, वो experience, and how did it help you reach out to people better there? I will say, I think मेरा कोई मन नहीं था. Although in my mind I was like कि मुझे कश्मीर के लिए काम करना है, but it was like a very fantasy थी वो. Because जैसे हम निकले और फिर उसके बाद तो मतलब वो लग रहा था कि ठीक है, ऐसे नहीं लगता कि हम एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि कश्मीर में जाके बदलेंगे, बट प्रैक्टिकली वो कहीं पे फिट नहीं हो रहा था. समझ रही है? मुझे याद है मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली में था और गुरुदेव को कश्मीर जाना था. तो गुरुदेव बोला हम कश्मीर जा रहे हैं, तुम्हारे को तो भाषा आती है. अगेन द भाषा थिंग के मैंने कहा तो हमारे साथ में बनो और वहाँ पे ना जो भी लोग बात कर रहे हैं समझ जाना तुम. मैंने कहा वाह, चलो. तो नेक्स्ट डे आई वेंट, तो कश्मीर गए. और अब गुरुदेव की मीटिंग्स तो सारी कश्मीर में जब पहले जाते थे बहुत क्रिटिकल मीटिंग्स. और जिस मीटिंग में पहली बार जा रहा हूँ, इट इज़ अ मीटिंग विद ऑल द हुर्रियत लीडर्स. और मैं जिस मीटिंग में बैठा हूँ मैं देख रहा हूँ ये लोग वो हैं जिनको मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर्स पे देखा है और जिनके एक बोलने पे कश्मीर बंद और खुलता है. एंड आई वॉज लाइक इन दैट कॉर्नर. मैंने कहा मतलब आई डोंट इवन बी सीन अराउंड हियर. और गुरुदेव एकदम सबसे मिल रहे हैं, द वे ही इज मीटिंग पीपल, सब गले मिल रहे हैं. द रिस्पेक्ट दे हैड फॉर गुरुदेव वॉज इनक्रेडिबल. तब मैंने पहली बार देखा कि उनका इम्पैक्ट इन अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन जहाँ पे थोड़ी सिचुएशन उतनी सिंपल नहीं है. एंड हाउ इज सो सिंपल. उस टाइम पे गुरुदेव गए थे बिकॉज आई थिंक अमरनाथ यात्रा में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था. तो ही हैड गॉन एज ए मीडिएटर अगेन कि वहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, टॉयलेट बनना चाहिए. और गुरुदेव ने जिस सहजता से और सिंप्लिसिटी से सबको समझाया, आई वॉज जस्ट अस्टॉनिश्ड कि ये कैसे हो सकता है. फिर गुरुदेव निकलने लगे. मेरा समहाउ गुरुदेव के साथ ना 2 क्वेश्चन मैं हर टाइम पूछता था. मैं पूछता था कि गुरुदेव ऐसा क्यों हुआ कश्मीर में जो भी हुआ, और यहाँ पे कभी कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा. कोई जवाब नहीं था. एंड ही विल ऑलवेज से तुम्हारे को ना यहाँ पे काम करना चाहिए. अब समहाउ जब मैं पहली बार गया ना, आई वॉज फीलिंग वेरी हैवी, क्योंकि जब हमारी गाड़ी पास हो रही थी आई जनरली आस्क्ड, मैंने कहा ये कौन सा एरिया है. दे सेड ये तो बागात बरजुला है. दैट वाज द प्लेस आई यूज्ड टू लिव. माय हाउस वाज देयर. सो इट फेल्ट वेरी, इवन दो आई वाज विद गुरुदेव, बट वहाँ पे जाके ना ऐसा लगता था कि आई डोंट नो कम बैक हियर. तो गुरुदेव बोलते थे हाँ यहाँ पे काम कर. मैं हाँ गुरुदेव. और गुरुदेव भी मेरा मन वैसा था कि हाँ ठीक है बाद में somehow. ऐसा 3-4 बार ही हुआ. 2018 में गुरुदेव के साथ मैं था एंड आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, गुरुदेव यहाँ पे कभी कुछ चेंज होगा, ऐसा क्यों हुआ. एंड ही सेड 10 साल वेट करो, देखो यहाँ पे क्या होता है, सब बदल जाएगा. 2018 की बात है. एंड मैंने कहा ओके. सडनली 2021 फिर वही बोला कि तुम्हारे को यहाँ पे काम करना चाहिए, तुम्हारे को भाषा भी आती है. और वही मतलब ठीक है, मैंने कहा हाँ अच्छा ठीक है, तो दिल्ली में काम कर लो. 21 में गुरुदेव, मैं आश्रम में कोविड के टाइम पे, इफ़ यू नो यू नो, कोविड के टाइम पे जो लोग थे यहाँ पे आश्रम में, आई विल से दैट वाज एन इनक्रेडिबल टाइम. एंड एवरी डे गुरुदेव विल वॉकिंग. सडनली एक दिन वॉक करते करते पीछे मुड़ते, तुम कश्मीर से हो ना. मैंने कहा ये नई बात तो रही नहीं है, मतलब अब बहुत साल हो चुके हैं इस बात को, पूरी दुनिया को पता है. तुम्हारे को भाषा भी आती है. मैंने कहा अरे ये तो वही सेम टेप चल रही है. इसे क्यों नहीं जाते हो तुम कश्मीर. एंड दैट वाज वेरी वेरी फर्म. और मैं ऐसे हो गया. मैंने कहा सर क्या मेरे पीछे भागते रहते हो हर टाइम, अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हो. और मैं बोल रहा हूँ टैलेंट मतलब इतना हो गया कि मतलब मैंने अपने अभी तक जो किया वो कुछ. जाओ कश्मीर जाओ, वहां पे लोग वेट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरीज बनाओ. मैंने कहा ठीक है गुरुदेव कल ही जा रहा हूं मैं. कहते नहीं अभी ठंड है, थोड़े टाइम के बाद चले जाना. एंड अगेन गोइंग बैक नाउ, लाइक यू हैव टू वर्क देयर.
एंड देयर इज नथिंग, ना कोई घर है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई फ्रेंड्स है, ना कोई कुछ नहीं है. ऑन टॉप ऑफ दैट खाने का चैलेंज है बिकॉज यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ वेजिटेरियन ऑप्शन इन कश्मीर. एक दो शॉप्स ही हैं. When I went there, मतलब first few days it was tough मतलब because मेरे को लग रहा था मैं किसी अलग जगह पे आ गया हूँ. ये this is not where I want to be. और अब पता ही नहीं है किसी को, जिसको मैं पूछूं मैं कोई आपका कोई रेफरेंस है, कोई है ही नहीं जान पहचान. सडनली एक इंसान ने मेरा बोला, एक फ्रेंड है, बोला ही इज फ्रॉम कश्मीर एंड यू मीट हिम, ही इज इन कश्मीर. दिस इज माई फर्स्ट डे इन कश्मीर. मतलब मैं आज आया हूँ, कल वो मीटिंग हो गई somehow. मैं मीटिंग में गया हूँ तो जिससे मेरे को मिलना था, इज़ अ वेरी नाइस बिजनेसमैन. ही सेड मैं आता हूँ, आई एम इन मीटिंग, यू वेट इन द लॉबी इन द होटल एरिया. 2 मिनट के बाद वन मोर पर्सन कम्स फ्रॉम हिज मीटिंग एंड ही हग्स मी फ्रॉम बिहाइंड. और मैं बोल रहा हूँ, ही सेड आर यू फ्रॉम आर्ट ऑफ लिविंग, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी. मैंने कहा यस. ही सेड आई एम एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ गुरुदेव, हिज नेम इज जावेद जी. ही सेड मैं उनकी किताबें पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ पढ़ के ही मुझे लगता है वो मेरे गुरु है. Wow. He said, I am meeting somebody who is a disciple of Gurudev. I am very happy and honored that you have come here. तब मुझे समझ आया कि मतलब डायरेक्शन तो ठीक ही जा रही है. कि मतलब जिस मीटिंग में मुझे पता भी नहीं, वहाँ पे एक इंसान कश्मीरी लोकल आ रहा है और मेरे को बोल रहा है कि मैं गुरुदेव का डिवोटी हूँ और आई एम वेरी हैप्पी टू होस्ट यू. मुझे लगा कि मतलब ठीक है. एंड दैट इज़ वेयर द थिंग स्टार्टेड. एंड देयर वर टाइम्स इन कश्मीर बिकॉज कुछ पता ही नहीं था करना क्या है. दिल्ली है, बाकी जगहों पे तो वहाँ पे एक्सपर्टीज़ है, कॉलेज में कैसे काम करना है. अब मैं कॉलेज में, जिस भी कॉलेज में जाऊँ, हमारा स्टैंडर्ड की कोई टाइम नहीं दे रहा है, कोई मिल नहीं रहा है. सो बोल रहे हैं ये यहाँ पे चलेंगी नहीं चीज़ें, क्या होता है प्रोग्राम में. मेरे को याद है एक कॉलेज में मैं 19 बार ही गया हूँ टू मीट द प्रिंसिपल, 19 टाइम्स टू गेट ए टॉक. वन इंटू टॉक. एंड अब मैं बोल रहा हूँ देयर यूज्ड टू बी डेज कि मैं जहाँ पे रहता था, मैं डल लेक पे 8-8 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर वॉक कर रहा हूँ क्योंकि कुछ काम ही नहीं है करने को. और मैं सोच रहा हूँ मैं करूँगा क्या, अगले दिन किससे मिलूँगा. और समहाउ बिकॉज अब गुरुदेव ने बोला है और सडनली आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे आर पास. आई विल जस्ट सिट इन द कार एंड आई विल ड्राइव, देखते हैं कहाँ जाएंगे. फिर अच्छा जाता था, चलो कोई कॉलेज का नाम दिख रहा है, कॉलेज में चले जाएंगे. कोई एक इंस्टीट्यूट दिख रहा है, इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे. कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस. लाइक लिटरली रैंडमनेस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. और ऐसे करते करते धीरे करके एक पहला कोर्स हुआ, उसमें 10-12 लोग आ गए. इंटर टॉक हुआ, इंटर टॉक से लोगों को अच्छा लगा, टॉक हुआ. एंड देन फाइनली वो कोर्स बढ़ते बढ़ते देन वी अप्रोच द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट. दे सेड, मैंने कहा ये हम कर सकते हैं. उन्होंने बोला यहाँ पे तो चलेगा नहीं. मैंने बोला अच्छा आप हमारे को, तो उस टाइम पे जो सेक्रेटरी थे, he said, मैं करके देखता हूँ, फिर देखते हैं. Oh, he'll do the course and He'll then do the he'll course say and कि he'll चलेगा decide. कि नहीं. And he said clearly on my face, he said, I don't believe in Gurudev like that, but I have heard his meditation is good. I don't believe in his like philosophy a lot. He did the course. और कोर्स करने के बाद बोलते हैं कि अविनाश जी ये तो हर एक बच्चे के पास जाना चाहिए. कहते और जो मेरी भी धारणाएं थी गुरुदेव को, बस एक क्रिया करके और उनका काम देख के सब बदल गया है. दिस शुड बी. एंड ही टुक द करेज टू मेक इट लाइक एन, ही सेड कि हम पायलट प्रोग्राम्स करेंगे 100 का जम्मू में, कश्मीर में, और उसके बेसिस पे देखते हैं. दैट पायलट वाज फिनोमिनल एंड देन वी वेंट टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स. सो to tell you, currently our program has happened in every single district of Kashmir. In last 2 years, almost close to 4,000 people have done the Yes Plus program. Wow. And the cherry on the cake and the dream and the sankalpa was that Gurudev should come to Kashmir. And recently you guys hosted one of the biggest. And Gurudev came to Kashmir, and I'm let's say take the credit on myself because it was a fantastic team effort, especially Mahika, Shantanu ji, Arunima ji, local people and our volunteers who had given it a shot. And then Gurudev came and we had an event with 20,000 people, all college students. Again, participation from every single district of Kashmir. One of the biggest events which has happened in the history of Kashmir. And on a day where, prior to a day where there was a bomb blast in front of Red Fort in Delhi. And it happened so seamlessly. So then Gurudev, again, while he was meeting the volunteer, he said, देखो मैं इसको बोलता था
कश्मीर जाओ, ये जाता ही नहीं था, जाता था फिर आ जाता था आश्रम, फिर मैं इसको निकालता था और मैं इसको बोलता था यहाँ पे सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं, एंड देन सडनली रियलाइज कि मतलब मेरे कारण आई थिंक लोगों की जर्नी डिले तो नहीं हो गई है, बट आई थिंक इट वाज शेयर मैजिक. मतलब if you put things, nothing was logical which was making sense in Kashmir. But it was sheer his intention, sankalpa, कि वहाँ पे change आना है. And he's like the way also then many volunteers came to Bangalore, did the silence retreat, they stayed here. Or everybody is so passionate कि peace should come back and we have to be the peace ambassadors. हम कश्मीर में हर एक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पे इस विजडम को फैलाएंगे, बिकॉज अगर शांति आ सकती है तो इसी से आ सकती है. सो वी आर वेरी हैप्पी टू सी द मेजर change which is happening in Kashmir. Of course, Gurdev's visit is one of the most, biggest highlight of the work that has been done in Kashmir by Art of Living. उसके अलावा भैया, is there any story or any person या फिर some course or story about some person that you will never forget from Kashmir? I think I will say all the stories are something which you cannot forget. I will tell you a very interesting experience about our first pilot program which we did in Srinagar. तो कोर्स हो गया. अब कोर्स के बाद एक इंसान क्रिया के बाद उठ ही नहीं रहा है. लाइक 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए. हम देख रहे हैं कि हार्ट बीट है कि भी कि नहीं है. मैंने महिका को बोला, मैंने कहा महिका लगता है गुरुदेव को फ़ोन लगाना पड़ेगा. वी आर अबाउट टू डाई एंड दिस पर्सन गेट्स अप जस्ट लाइक दैट. मैंने बोला थैंक गॉड. ही हैड नो आइडिया व्हाट हैड हैपेंड, नथिंग. कह रहे पानी क्यों है मेरे ऊपर, पानी कैसे आ गया. एंड देन मैंने कहा कैसा लग रहा है. सेड ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरे लाइफ में नेगेटिविटी, ट्रॉमा, मुझे लगता है क्लीन हो गया सब कुछ. आई फील आई हैव टेकन न्यू बर्थ. और हम ऐसे देख रहे हैं. एंड फ्रॉम दैट प्रोग्राम वन ऑफ द पर्सन्स, हिज नेम इज आतिशाम, उसने वो कोर्स किया था एंड ही स्टार्टेड वॉलंटियरिंग. एंड यू विल नॉट बिलीव, मतलब ये बाकी बहुत कम जगहों में होता है. उसने कोर्स किया और जब हमारे बाकी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ही विल ब्रिंग इन हिज फ्रेंड्स हु हैड नॉट डन द प्रोग्राम टू वॉलंटियर. और वो पूरे दिल से ऐसा नेम टैग्स बना रहे हैं. क्रिया होती बाहर चले जाते थे. और ऐसे 3-4 कोर्सेज पे वो लोग कोर्स करने, वॉलंटियरिंग करने आ रहे हैं जिनने कोर्स ही नहीं किया है. उनको पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, बट खुशी खुशी वॉलंटियरिंग करने आ रहे हैं. एंड दैट वाज समथिंग व्हिच आई वाज, ये बाकी किसी जगह पे नहीं होता है कि जिसने नहीं कोर्स किया वो. और ये नहीं कि मतलब चलो तुम्हारे को आधा 5 मिनट दूर जाना है. वी वर ट्रैवलिंग लाइक 50 किलोमीटर्स अवे और वो बच्चे खुशी खुशी आ रहे हैं. So that was something which was very different. The spirit, the enthusiasm, the passion to spread it. So it was, and one of the programs which had a very, I will say my first course where there were like just 15 people. तो क्या हुआ कोर्स पे, फर्स्ट डे क्रिया हो गई. सेकेंड डे पे somehow मुझे ऐसा लगा कि कुछ somehow रेजिस्टेंस है कोर्स पे लोगों की. अब ये मेरा पहला प्रोग्राम है एंड आई एम वेरी केयरफुल कि मैं खुद ही सोचा मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया. क्योंकि कश्मीर में बहुत वी रियली आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स टीचिंग द प्रोग्राम. तो समहाउ मैंने 1-2 बच्चों से पूछा, मैंने कहा कुछ है. कहते हाँ भैया कुछ तो. 1-2 लोग बोल रहे थे कि कुछ तो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए. अब मैं कोर्स शुरू किया और मैंने आते ही पूछ लिया. मैंने कहा कल जो हमने किया, डिड इट हर्ट एनीबडीज रिलीजियस सेंटिमेंट. मैंने कहा बिकॉज रादर देन जस्ट कीप इट इन एनीबडीज हेड, इससे बात ही कर लेते. तो 2 लड़कियों ने हाथ खड़ा किया, बोला हाँ आपने 2 चीज़ें की जो हमारे मज़हब के खिलाफ है. तो मैंने बोला क्या किया मैंने ऐसा. ही सेड आपने हमारे को लेटा दिया, लेटना अलाउड नहीं है हमारे को पीठ पे. तो पहले तो मेरे को लगा कि मतलब इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस, बट मैंने कहा ठीक है आप बैठ जाना, यू कैन सिट. ही सेड बैठ सकते. मैंने कहा हाँ. देयर थिंग वाज दैट वी शुड नॉट बी लाइक, बिकॉज देयर एवरीबडी इज लाइक, नो दे शुड नॉट बी लाइक दैट. मैंने कहा ठीक है ओके. दूसरी चीज़, मैंने कहा दूसरी चीज़ क्या है. बोले कि आपने हमारे को अनकॉन्शियस कर दिया, अलाउड नहीं है अनकॉन्शियस होना. तो मैंने बोला कब हुआ आप अनकॉन्शियस. बोलते जब आपने वो ब्रीदिंग कराने के बाद जब हम ऐसे. मैंने कहा ठीक है, तो अगर आप अनकॉन्शियस थे तो आपको समझ कैसे आप अनकॉन्शियस थे. तो बोले मतलब. मैंने कहा आपको मैंने बोला आंखें खोलने के लिए आपने आंखें खोली. बोले हाँ. मैंने आपको बोला टर्न टू द राइट साइड, टर्न टू द राइट साइड हो गए. बोले हाँ. मैंने उसके बीच में आपने सुना भी ब्रीदिंग. कहते हाँ. मैंने कहा फिर तो अनकॉन्शियस नहीं हुए. मैंने कहा उसको मेडिटेशन बोलते हैं जहाँ पे अवेयरनेस और रेस्ट होता है.
And they were like, अच्छा, oh, ठीक है. And then eventually this girl had written to the first day कि जो course site is against our religious things, ये नहीं होना चाहिए because of her. And प्रोफेसर्स ने भी ऐसा उसको समझा दिया कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यू आर वेरी. लास्ट डे पे शी केम एंड शेयर्ड दिस हरसेल्फ कि मैंने ना कॉलेज में बता दिया था, बट आई एम ग्लैड कि आपने जिस तरीके से समझाया, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी हैव गॉन थ्रू दिस एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वी विल स्प्रेड इट टू एवरीबॉडी, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट विद एनी रिलीजियस थिंग्स. एंड आई वाज लाइक यार थैंकफुली मैंने उस दिन पूछ लिया, नहीं तो अदरवाइज मन में रह जाती बात. हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ दैट ऐसे जब रीजन में आप लोग कोर्सेज लेते हैं या सेंसिटिव एरिया में लेते हैं, कितना ज़रूरी है वो. वेरी वेरी, यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ एवरी सिंगल वर्ड वी आर स्पीकिंग. You've already spent 2 decades being in Art of Living and around Gurudev. What is that one thing that still surprises you about Gurudev? Every single moment he surprises me. मतलब मैं, I think it is very tough to put in words. I will say, I think anybody you meet in the world, any person, whether you're family, friends, whoever, as the time grows with any person, that astonishment and that surprise element goes away, and that also you start seeing the weakness of the other person, Yeah. whoever it is. थोड़ा अरे मम्मी आप ऐसे ही करते हो यार, अरे पापा आपको यही बोलना होता है, आप तो you understand and you see that weakness in a very magnified glass, जो भी है, और जितना आप क्लोज जाओगे आपको वो एक एक पैटर्न वीकनेस और एलैबोरेटली दिखने लगती. आई थिंक गुरुदेव एकमात्र व्यक्ति, जितना आप उनके पास जाओगे, दैट लव will just multiply and it will go exponential, because you see that he is unbelievably perfect with every single thing. चाहे वो लोगों का ध्यान रखना है, चाहे वो लोगों से मिलना है, it is very, because I somehow have seen Gurudev in a very close quarter. मेरे को बहुत बारी लगता है कि वो जैसा वो लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई दर्शन लाइन में किसी का कोई सोल्यूशन देंगे, वैसे ही सोल्यूशन जो लोग सपोजिटली उनके इन क्लोज फिजिकल रेलम के पास भी, उनको भी वही सेम सोल्यूशन देते हैं. ऐसा नहीं है कि उनको कोई अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है. ये जो चीज़ है, इट इज़ जस्ट अनबिलीवेबल. एंड द वे ही कैन लव पीपल इन हिज, आई विल से कि स्ट्रेच टाइम, मतलब अगर हम सिर्फ शिवरात्रि देखें, I think the way he was there, everybody was so happy. But कितनी बारी वो गए, आए. Very true. किसके लिए? लोगों के लिए तो हो रहा है. तो उनका जो वो एक सुपर एक्स्ट्रा एफर्ट है ना लोगों के प्रति की, कल भी I think I remember yesterday, generally he will go to rest, he will leave at 1 o'clock. Yesterday he left at 2:45. It is most of the time where he is resting for little bit time, जो वो रेस्ट करते हैं, and then back 5 o'clock he's back. कौन ये कर सकता है? मतलब who, the day Shivratri, entire night he was awake. Next day afternoon he was doing appointments. Who on this planet Earth have you met who can do this? कौन ये कर सकता है? Because I think the intensity, and I think he wants to reach out to people. ये चीज़ जो है ना, आई थिंक इट इज़ जस्ट फिनोमिनल. ये और कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं. Very true. So you've seen all sides of Gurudev and all versions of Gurudev. You've traveled, you've been. And Little bit. All versions I think so nobody has seen, but yeah. That's like Vishwa Avatar. You can never, Vishwa Avatar जैसा है वो, कितना भी आप जानो हाँ. कम ही है. तो but you must have some funny story or some story that still makes think, you laugh when you think of it. Oh my God, I think it's a story for people to laugh, but it was one of my most disastrous things. So again, it is about Kashmir. तो गुरुदेव ने बोला कि कश्मीर चलो, और मैं बोला तो, और आई थॉट कि अब मैं सबसे क्रिटिकल इंसान हूँ, लाइक आई एम लाइक द, बिकॉज गुरुदेव ने मुझे बोला है. तो मेरे पास उनका ब्लैक बैग है. ब्लैक बैग आ गया मतलब यू आर लाइक द, यू फील यू हैव द हाईएस्ट लेवल वीज़ा, डिप्लोमेट वीज़ा आपके पास. तो हम फ्लाइट में गए, और 4-5 लोगों जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे थे, और अगर आपने 1-2 बार ट्रैवल किया, यू फील किए. तो मैंने सबको बोला कि ऐसे करना होता है, ऐसे करना है, कश्मीर है तो सीधे से आप जैसा बोलोगे हम कर लेंगे. मैंने कहा बस अब भागना मत, आराम से. तो मैंने गुरुदेव का ब्लैक बैग उठाया, सीट के नीचे रखा, उनका जो एक छोटा सा अटैची था वो ऊपर रख दिया फ्लाइट में. तुरंत फ्लाइट लैंड की, मैंने उनका बैग उठाया,
ब्लैक बैग उठाया, आसन उठाया और गाड़ी में आसन लगा दिया, ब्लैक बैग जो भी इंसान था उसको पकड़ा दिया, सूटकेस जो लगेज वाली गाड़ी उसमें डाल दिया। गुरुदेव होटल पहुंच गए, हम भी होटल पहुंच गए। अब मैं थोड़ा जस्ट नीचे ऐसा लोगों से मिल रहा हूँ, गुरुदेव अपने रूम में। मेरे को 2 मिनट में फ़ोन आता है, बोलते जल्दी नहीं फ़ोन नहीं, सॉरी, मैं खुद ही गया देखने के लिए। और मैं वहाँ देखता हूँ गुरुदेव ने यूँ ऐसे बड़े एकदम ऐसे सरप्राइज लुक में अपने सूटकेस को चेक कर रहे हैं, यूँ देख रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे नज़र मारी, मैंने कहा क्या देख रहे हैं? तो देख रहे और मैं देख रहा हूँ वहाँ पे डॉटेड पिंक पजामे पड़े हुए हैं, कॉस्मेटिक्स का सामान है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक फीमेल सूटकेस में होनी चाहिए। और गुरुदेव मेरे देख, अरे ये किसका सूटकेस लेके आ गया भाई? और मैं देख रहा हूँ और गुरुदेव ऐसे देखे जा रहे हैं उसको कि ये क्या हो गया, मेरे अंग वस्त्र वेष्टि ऐसे कैसे चेंज हो गए। और मैंने बंद किया, मैंने कहा गुरुदेव कोई बात नहीं। और मैंने देखा ये एयर होस्टेस का है सूटकेस। तो मुझे क्या लगा कि एयर होस्टेस का भी आ गया, गुरुदेव का किसी और के रूम में चला गया। मैंने फटाफट फोन लगाया सब लोगों को, सूटकेस नहीं है। अब मैं भागा एयरपोर्ट। मैंने कहा हो सकता है अगर एयर होस्टेस को उसने उस टाइम पे वो लास्ट फ्लाइट होती थी दिल्ली से जो आती थी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा ऐसे कोई एयर होस्टेस है? बोले फ्लाइट चली गई, यहाँ पे कोई सामान नहीं है। जब तक मैं पहुंचा तब तक दिल्ली फ्लाइट लैंड हो गई थी और पता चला कि गुरुदेव का सूटकेस दिल्ली पहुंच गया। जब उनने बोला ना कि तो मैंने कहा अगली फ्लाइट बोले कल सुबह आएगी। मतलब मुझे लगा मेरी दुनिया खत्म हो चुकी है। आई फेल्ट दिस इज द एंड, डूम्सडे, ये आपका दिन का आखिरी दिन है। मैं एयरपोर्ट पे बैठ के रोने लग गया कि मैंने कहा मर गया हूं मैं, अब मेरा मतलब कुछ नहीं हो सकता है। और मेरे को सडनली आ गया अब मेरे को तो गुरुदेव यूं चींटी बना देंगे अगले जन्म में। मैं अजीब वो गरीब थॉट आ रहा है। मैंने कहा मैंने इतना बड़ा क्योंकि अब कश्मीर में उस टाइम पे अंग वस्त्र मिलेगा और कश्मीर में उस टाइम पे 5 बजे मार्केट बंद। दिस इज 4-5-6 PM। और मेरी दिल की धड़कने इतनी तेज, मेरे आंख से रोना निकल रहा है। और जो टैक्सी ड्राइवर, क्या हो गया भैया, कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी ना रोते हैं। मैंने कहा अरे आपको नहीं पता है मैंने क्या कर दिया है। और मेरा दूसरा फ्रेंड वहां पे है जो गुरुदेव के साथ में, वो मुझे फोन कर रहा है, गुरुदेव पूछ रहे सूटकेस का है। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा हूँ। और वो सूटकेस दिल्ली पहुंच गया। कह रहा पागल हो गया क्या? मैंने कहा गुरुदेव को प्लीज बता दे और मैं वापस नहीं आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे ही रहना चाहता हूँ, मैं उस पेरीफेरी में भी नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ। तो उसने गुरुदेव को बोला होगा कि गुरुदेव, उन्हें उसको बुलाओ वापस। अब मैंने तुरंत मेरे को एक्सेप्ट पीपल सिचुएशंस एज दे आर, कुछ तो सोल्यूशन होगा। तो थैंकफुली तो हमारे टीचर्स हैं अरुणिमा जी और शांतमुनि जी, करंटली he retired and he's become also the election commissioner of JNK. वो उस टाइम पे he was also deputed in Kashmir. उनका घर बिल्कुल एयरपोर्ट के पास ही था। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा दीदी वाइट साड़ी है क्या कोई? बोले हाँ है। मैंने कहा फ्रेश है? मैंने कहा दीदी कैंची रेडी रखना। तो मैं घर पे गया। अब हमने उस साड़ी से एक अंगवस्त्र बनाया और वेष्टि बनाई। और उनकी मदर उसका नीचे ऐसे रफू वो कर रही है कि जो बॉर्डर बना रही, पीको कर रही है। मैंने कहा कुछ तो होगा ना पहनने के लिए। और अब मैं वो लेके होटल के रूम के अंदर घुस रहा हूँ और मैं ना बाहर बैठा हूँ। मैंने कहा मैंने कमरे में जाना नहीं है। तो मेरा फ्रेंड आया, बुला रहे। मैंने कहा नहीं बाबा मैं नहीं जाना चाहता। मैंने कहा मैं नहीं जाना चाहता। कहते नहीं बुला रहे हैं तुझे। बोले अरे भाई हमारा बैग बदल दिया तुमने। मैंने कहा गुरुदेव सो सॉरी, एयर होस्टेस का लेके आ गए क्या तुम? मैंने कहा बोले टैग होता है ना, टैग पढ़ना होता है। अरे भाई अब हम क्या पहनेंगे यहाँ पे? इतने क्यूटली बोल रहे। मैं बोल रहा हूँ गुरुदेव मैं एक सोल्यूशन लेके आया हूँ। बोले क्या? मैंने कहा गुरुदेव ये ना हमने ऐसा एक बनाया। बोले कैसे बनाया? मैंने कहा गुरुदेव साड़ी से बनाया। बोले साड़ी? बोले अच्छा रख दो साइड पे एटलीस्ट। अब ना मुझे लगा कि नेक्स्ट आई एम लाइक फायर्ड, कि मतलब तुम आर्ट ऑफ लिविंग से भी। अब मैं फिर से बाहर चला गया, इसे नहीं उसको फिर से बुलाओ। और मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है, मतलब मैंने, क्योंकि उसमें गवर्नर को कुछ गिफ्ट देना है, सब कुछ उसमें है, एंड ही डजंट हैव क्लोथ्स टू चेंज। इसीलिए तो मैं बैठा। मैंने कहा गुरुदेव, मैंने कम से कम 50 बार बोला गुरुदेव आई एम रियली सॉरी गुरुदेव, सॉरी गुरुदेव मेरे से गलती होगी। इसीलिए अरे हाँ अब तो हो गया, छोड़ो उसको। अच्छा बताओ कश्मीर में
वो फिर क्या कर सकते हैं और जिसके कारण कश्मीर में यहाँ पे और पीस आ जाए. मैंने कहा आप मेरे से पूछ रहे हो कश्मीर का सोल्यूशन जो आपका एक बैग ढंग से नहीं लेके आता है. इसे नहीं तुम बताओ. मैंने कहा गुरुदेव सॉरी मेरे से गलती. अरे भाई छोड़ो उस बात को, बताओ क्या कर सकते हैं और कश्मीर में क्या और कर सकते हैं, हमारा और क्या हो सकता है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. मैंने कहा मेरे से सजेशन मांग रहे हैं. तो मैंने तुरंत कुछ तो बोला हाँ ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है फिर चलो लाइक दैट. बट यू विल नॉट बिलीव सृष्टि, सडनली समबडी सेज कि गुरुदेव कोई आपके साथ फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था आंध्रा से एंड ही वांट्स टू गिव यू सम गिफ्ट. एंड ही कम्स विद अ ट्रे विद अ वेरी नाइस सिल्क वेष्टी. Wow. Within next 20 minutes we had 5 Angavastran Veshti. I don't know from where it came, but it came. But we know what Gurudev was wearing next day? That same half silk half wala. And he's like, देखो कितना अच्छा लग रहा है ये silk का. Wow. But and he reached Delhi also. And he reached Delhi और सारे दिल्ली के टीचर्स मिले. पता है भाई इसने क्या किया दिल्ली कश्मीर में? He said बताओ भाई तुमने क्या किया? मैंने कहा oh my God, I thought it is done. But for me, what was the most amazing part was कि I did a disaster. It is not even a disaster, it's a blunder. Generally what will happen? डांट पड़ेगी. I think पहला एक थोड़ा firmly जो एक statement था, अरे भाई किसका सीट लेके आए? Next, when I went and I was saying sorry, I think he realized I'm in so much guilt. And he did not allow that guilt to even Take you over. stay there. And immediately he got me out from there. He said, कश्मीर में क्या कर सकते हैं? And then I was like, यार क्या बात है, मतलब कि नहीं तो हमारे को पता होता है दूसरे इंसान ने गलती नहीं भी की, फिर भी हम उसको कितना अननेसेसरी ब्लेम करते हैं, उसको बोलते हैं अरे तुम ये बार बार गलती रहते हो. एंड हियर ही इज जहाँ में उनके पास कपड़े नहीं है टू वेयर फॉर द नेक्स्ट मीटिंग एंड ही इज मीटिंग द dignitaries and highest of everybody. orders of people. He is so chilled about it. ये आई थिंक ये कोई नहीं कर सकता है. चिल है मतलब कोई. Somebody as important and as esteemed as Gurudev could let go so easily, and कुछ लोग हैं जो hold on करके रखते हैं, छोटे-छोटे कुछ लोग क्या, आई भी. थिंक सभी मेजॉरिटी लोग हम सब लोग ही. सभी. But this was something very, very funny and something very hilarious, and I think I can never forget this. I think every time now you see Angavastra Veshti, you Oh my remember God, of don't that even incident. ask. And then he said, after that thing about Gurudev के ना बैग्स में वो अलग कलर का एक रिबन लगता Tag है, लगने लगा टैग है. लगता है, तब से हुआ है शुरू. So I was instrumental in bringing that change to his luggage. कि आपकी वजह से अब कोई वो गलती कोई कभी गलती ना कर सके. यू हैड सच वेरीड एक्सपीरियंस एंड आपने इतना ट्रैवल भी किया है, आप इतने अलग अलग तरीके के लोगों से मिले हैं. सो व्हाट इज दैट वन लेसन और सम लेसन दैट यू नो इज ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ योर माइंड, अगर कोई बोलता है कि एक लेसन यू लर्न तो? Never take Gurudev for granted. Never. Because when you feel that you are so much longer, you are somehow close to him, आपको लगा ठीक है तो है. मतलब मैं आई टेल यू वन इंसिडेंट, मेरा बर्थडे था. अब मुझे लगा मेरा बर्थडे तो फॉर श्योर गुरुदेव मनाने वाले, फुल टाइम हूँ जो भी है, गुरुदेव के साथ इतना समय हो गया, फॉर श्योर मनाने वाले. तो मैंने कहा ठीक है आराम से कर, सब पहले मिलने लेट मी एंड देन आई आराम से जाऊँगा मैं सबके टाइम. यू विल नॉट बिलीव, मेरे को उस दिन मैं घर में नहीं घुस पाया. एंड आई एम लाइक कि सबको मैसेज कर दिया. मैंने कहा अरे यार बर्थडे है, केक कटवाना, मतलब इट्स लाइक एन, ये तो हर एक इंसान के साथ हो जाता है. पहले तो गुरुदेव रिचुअल है, मतलब जो कोई सड़क पे भी खड़ा है उसका भी केक काट रहे. मेरे को अंदर ही नहीं बुला रहे. He called me just 2 minutes before 12 o'clock. And then I realized कि इनके साथ ना कोई भी चीज यू कैन नॉट से कि ये होगा ही. हाँ संकल्प रख सकते हो, बट व्हेन यू से अरे मेरा बर्थडे तो केक काटेंगे, आई थिंक दैट इज द मिस्टेक वी मेनी टाइम्स मेक इट, कि उनको फॉर ग्रांटेड लेना नहीं है, बिकॉज ही इज फॉर एवरीबडी. और वो I think we should respect and have that honor. And it is very interesting to have that space where he is so friendly, like in everybody. At the same time, that reverence should be always there. That we are with the person who is like the supreme. और वो हमारे लेवल पे आके हमारे जीवन में ये चेंज ला रहे हैं और हमारी बेसिक चीज़ों को देख रहे हैं. मतलब we have to give that space also, that he is the, so that respect, humility, at the same time that closeness, I think is something which I assume is something a very big lesson in our life. Just when you think कि मुझे पता है गुरुदेव शायद ये करेंगे, and then गुरुदेव like,
Never ever. Just when you think कि गुरुदेव ऐसा करेंगे, he'll make sure he'll not He do will that. never do it. Wow. So in 2018, we hosted Paigam-e-Mohabbat in ashram, where family from militants who've been victimized, उनके families were here, and also हमारे जो martyrs हैं, उनके families were here. That was a very, बहुत landmark event था. I was also there in one of the satsang, and I don't think उस सत्संग वाले दिन एक भी इंसान होगा जिसकी आंखों में आंसू नहीं था. But I'm sure कि बहुत कुछ must have gone behind doing that, because it was so much ahead of its time. So any story, and you were also part of it, anything that you remember from that time or that event? Actually, I will say Gurudev had come to Jammu. उसी का एक event करने के लिए पैगाम-ए-मोहब्बत का. And there were many people who had come from Kashmir to Jammu. और somehow उस दिन flights cancel हो गई थी और people had traveled a lot. And like I think 600 people had come. तो अगले दिन इवेंट था, तो गुरुदेव ने somehow जो मेन ऑर्गेनाइजर थे उनको बोला कि मुझे ना जो की लीडर्स हैं उनसे पहले मिलना है. आई वांट टू जस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम देम कि क्या क्या है. तो बोला लेके आना सबको. तो जो सबसे पहले व्यक्ति आया, इट वाज अ मौलवी, कश्मीर के किसी डिस्ट्रिक्ट से, आई डोंट रिमेंबर, एंड ही वाज लाइक ह्यूज बिग. और गुरुदेव ने उनको जैसे कैसे वेलकम करते हैं बिठाया उनको और बोला कि क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे कश्मीर के लिए, आप बताइए. तो पहले तो वो नॉर्मली एकदम नॉर्मली बात कर रहे. सडनली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम. कुछ हुआ, उनने गुरुदेव को हाथ यूं जोर से पकड़ लिया और मेरे को ना ऐसा लगा कि ये क्या कर रहे हैं. मतलब मैं तो अपने डिफेंस मैकेनिज्म में आ गया कि इसे हम आपका हाथ छोड़ेंगे नहीं गुरुदेव कभी. मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये तो पॉजिटिव साइड में ही जा रहा है. ही सेड आप ही यहाँ पे शांति ला सकते हो और कोई नहीं ला सकता है. ही इज जस्ट स्पीकिंग हिज हार्ट आउट. पहली बारी मिल रहे हैं गुरुदेव से, 10 सेकंड भी नहीं हुए. एंड अगेन ही हग्ड गुरुदेव, सेड हम आपका दामन नहीं छोड़ेंगे. Wow. आपके द्वारा ही आप ही यहाँ पे शांति लाओगे और हम आपके पीछे पीछे खड़े हैं, जो आप बोलोगे हम करेंगे. एंड गुरुदेव नहीं हमारे को तो आपका साथ में ही काम करना है, उसके बगैर तो नहीं होगा. एंड गुरुदेव कैसे हम हम्बली ही मीट्स एवरीबडी. अब ये मेरे लिए इज एन जॉ ड्रॉप बिकॉज टू वॉट हैज हैपेंड एंड हाउ थिंग्स हैपन इन कश्मीर. मतलब मैंने कहा ये कैसे हो सकता है. और मैं तो गुरुदेव रूम पे आया और मैं कमरे में गया और मैंने ना कुंडी मार दी कमरे पे. मैंने कहा आई डोंट हैव एनीबडी. और मैं ना गुरुदेव के सामने यूं ऐसे खड़ा हूँ. बोले क्या हुआ. मैंने गुरुदेव ये जो मैंने देखा है ये लॉजिकली ना एक्सपीरियंस वाइज कहीं फिट नहीं हो रहा है कि ये आपसे मिला इंसान एंड विद इन सेकेंड्स ही इज लाइक ही इज टेलिंग यू एवरीथिंग. क्या हो गया गुरुदेव से. तो गुरुदेव ने अपने पल्लू लिया ऐसा और ऐसे चढ़ा. जादू चल गया ना हमारा फिर. Wow. मैंने कहा इतना ही लगता है क्या मतलब. बट इट वॉज एन ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट इवन नोइंग गुरुदेव कौन है. बदल गया वो इंसान. टेलिंग गुरुदेव बस आप बताओ. मैं बोल रहा हूँ ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है ये. बट व्हेन ही वाज इनसाइड द जेल, like he was there and within minutes people were melting and some people who have extreme charges. कैसे हो सकता है. दिस इज मतलब हमारे को 25 साल हो गए ध्यान करते हो. बहुत लोग कौन ऐसा सिर्फ चलेगा. So उनकी प्रेजेंस से ही सब लोग चल रहे हैं और लोग ऐसा मतलब want to hug him, want to meet him. उनको पता भी नहीं कि है इंसान कौन. I think that is where we kind of realize कि गुरुदेव it's not कि what he's speaking, what he's teaching, it is his sheer being. Wherever he is, it's a transformation for people. And I think we are very lucky that we get to spend such time around him. And I think this is, I think the world will realize sometime later. It has already realized ki what he's changing in this world and how it will impact the humanity for years and years to come. Yeah, we've already seen how not just people, places have transformed. Like when we see stories from Colombia, from other places, जैसे श्रीलंका में जो peace initiatives हुए हैं. It's just amazing, especially now that you're saying and talking about the prison stories also, I'm thinking it's reminding me of कि कैसे गुरुदेव ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे कई बार जो language translator होता है उसको भी समझ में नहीं आता कैसे बोलना है. And there are lakhs of people who are just there. They don't know who Gurudev is. I mean, of course, everybody knows, but they just know कि कोई है क्या बोल रहे नहीं समझ में आ रहा, समझ में आएगा नहीं आएगा. They don't know, but they're there. Wow. It is just, this is unreal. ये I think ये फिनोमेना मैंने कहीं नहीं देखा है होते हुए कि जस्ट एक इंसान आ रहा है, मुस्कुरा रहा है और सब लोग they are gone. I would like to end this on a note कि
a lot of devotees or people who've still not maybe met Gurudev those many times, उनको लगता है कि उन्होंने दर्शन लाइन में गुरुदेव को देखा है या डिस्टेंस से देखा है, एक बार मिले 2 बार मिले, एंड some of them like कि पता नहीं हम गुरुदेव से कितने क्लोज है, हम कैसे गुरुदेव के क्लोज आ सकते हैं. What would you tell those people जिनको लगता है कि I don't know if I'm close enough to Gurudev, does Gurudev know my name, ऐसे वाले जो doubts आते हैं कभी-कभी कुछ लोगों को. I will tell you one thing. I think people who are watching it, जो आर्ट ऑफ लिविंग के लोग हैं, we have seen कि ऐसा बहुत बारी हुआ है कि हम गुरुदेव के पास आए हैं और हमारे मन में जो चल रहा है वो हुआ है. Yes, you know, और for that matter कि उसको लगा कि गुरुदेव को मुझे भीड़ में देखना चाहिए, and गुरुदेव has managed that, and it is like in numerous stories. It is just a matter to you have to be committed to that part also. ऐसा हो नहीं सकता कि आप वो मांगोगे और मिलेगा नहीं. मेरे जीवन में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको मैं मिला और उसने वो अपनी तड़प पकड़ के रखी है. क्या होता है, अरे नहीं मिले फिर छोड़ दिया, वैसे नहीं होता है. कि थोड़ी तड़प को पकड़ के रखोगे ना तो वो ऐसा हो, वो कैसे ना कैसे रास्ता मिला देंगे. हो सकता है सडनली इतने लोग हैं मेरे को बोलते हैं, अरे भैया शिवरात्रि में कहाँ मिलेंगे. सडनली दे वर वॉकिंग एंड गुरुदेव की रैंडमली गाड़ी आई और उनको मिल गया. दे सेड गुरुदेव भैया ये तो इम्पॉसिबल था. तो आपको अपनी तड़प पकड़ के रखनी चाहिए और ये तड़प सही तड़प है. दैट दिस लॉन्गिंग विल टेक यू, ही इज देयर बट ही विल मेक यू रियलाइज कि मैं हूँ. So just hold on to that with that same intensity and he will give you his way of giving his answer. Wow. Thank you so much Avinash भैया. There was some amazing stories and I think मुझे nostalgia भी मिला stories के साथ बहुत सारा. Also बहुत सारा कि अरे हाँ ये wow moment हमारे साथ भी हुआ था. So for all those people who are listening to this podcast and have stayed with us until the end, thank you so much for listening. Please like, share, comment, subscribe. And साथ ही साथ don't forget to comment your favorite stories or moment with Gurudev. Also, we're surely going to come up with part 2 with Avinash Bhaiya. So if you have any questions or anything you want to ask Bhaiya, don't forget to drop that in comments. Thank you so much. Jai Gurudev.